दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हालचाल? बढ़िया है। तो दोस्तों, आज हम जो 24/9/2018 के जो क्वेश्चन बचे थे उसी के आगे करा रहे हैं जो कल के बचे थे। ठीक है, तो देख लीजिए। थर्ड शिफ्ट वाले, इससे पहले मैंने ALP NTPC करवा दिया है, आप देख सकते हैं। फन मैथ समझ में कराया था। यदि किसी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 34% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है तो 45 में उत्तीर्णांक होंगे। कितने उत्तीर्णांक होंगे यही बताना। 34% यानी कि आप 34 को 34/100 कर सकते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब तो यही हो। तो 45 लाने के लिए कितना चाहिए? आप एक काम कर सकते हो कि 100 4500 ये हो गया बटा 34। अब इसको भाग दो, 15.6 पे चला जाएगा। 6 पे नहीं, सॉरी 3 पे, 15.3। पूनम 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है और पाती है कि उसकी यात्रा 5/7 भाग अभी तय किया है, तो बाकी यात्रा कुल कितनी है? मतलब मान के चलो 28 की यात्रा कर रही है, 28 में से 7 में से 5 की यात्रा वह पाती है, तो टोटल यात्रा उसने कितनी की है? यात्रा की दूरी कितनी है? तो ये x मान लो, x दूरी है, टोटल 28 की है, तो 7x - 7, तो 7 में बटे 5, तो ये 2 की दूरी मान लो बटे 7, 28 बराबर, तो 7 × 8 = 56, 7 दूनी 14, 5 -2 बटे 7। तो सीधे सीधे कितनी की दूरी हो जाएगी? 98। धोनी ने स्टीमर 120 किलोमीटर प्रति घंटा और घोड़े पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यात्रा पूरी करने में 13 घंटे 30 मिनट लग गए, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में 3 गुना और स्टीमर में 1.5 गुना। तो रेलगाड़ी की चाल है क्या? एक बात बताओ, स्टीमर में कितना टाइम लग रहा है? 1/3। कुल यात्रा हो रहा है 27/2, तो 120/2 प्लस 450 ये, और 60 चलो इसको x में, तो 360/2x प्लस 450/x प्लस 60/x, तो 360 प्लस 900 प्लस 360/2x, तो ये 227, तो 1620 हो जाएगा ना। 1620 बराबर 27, तो x बराबर क्या? 60। मीकू एक दूध की दुकान चलाती है। यहाँ वह विवरण दिया गया है। 80% खरीद पर 20% दुकान के किराए और बिजली का बिल खर्च करती है, तो प्रति माह 13,000 रुपये। तो बिजली बिल
खर्चा उसका व्यय कितना होगा। तो मीकू ने एक दूध की दुकान चलाती है जिसमें 80% खरीद पर है, 20% दुकान के व्यय पर है, इनकम पर 80% है। तो जितनी भी इनकम है उस पर कितना है भैया, 80%, 80/100 लगा लो। और बाकी 20% किस पर है, व्यय पर, बराबर 1,30,000। तो 20 बराबर 1,30,000 गुणे 100, तो ये x बराबर 68,000 तो आ ही जाएगा। तो 4280, 65,080 का तो सीधे सीधे 52,000 तो पहुँच ही जाएगा। तीन संख्याओं का माध्य अगर 16 है तो तीन संख्याओं का माध्य 16 है। आंकड़ों में पर ये ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने कल कराया था, प्रैक्टिस कीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 3213, इसको कैसे करते हैं। यहाँ से पहले सॉल्व करना होता है आपको। तो 8 3 24, 3 33, 3 99, 99 में से 69 घटाओ 30, और इसका स्क्वायर का है तो ये 900 हो गया। ठीक है, तो इतना आपका कट गया है। इसी में 1800 को भाग करने को भी कहा है। तो ये 9 दूना 18 हो जाएगा, और इसका आधा तो यह 1। तो ये 2 चौका 8, 4, तो ये 218, यहाँ से फुल काटोगे और ये 256, और +1 3840 और 1 सॉरी। शशांक ने व्यावसायिक कंपनी में अपनी आय का 20% कंपनी चलाने के लिए प्रवृत्ति लगाता है, और नीचे दी गई तालिका कंपनी में 5 वर्ष का आय विवरण क्या है। तो देखिए, 2.5 है इसका, 2.6, 2.6, 2.5, 2.8, तो पूरा 13 बना, तो 13/5 = 2.6। चलो आगे x² - 6x + q बराबर q है। तो ए बी बराबर क्या हो, तो अल्फ़ा बीटा बराबर बीटा पर अल्फ़ा, 6/6, तो यह a² - b² बराबर 24, तो a - b a + b 24। थर्ड समीकरण में अगर जोड़ भी दो तो a + b बराबर 6, तो a - b बराबर 6, तो 2a बराबर 10, तो a बराबर 5, b बराबर 5। सीधी सी बात है। ये वाला
32 15 32 15। तो इसकी मूल राशि सेम होगी x² माइनस 2x प्लस ये 0 बराबर 0। 32 16 25 दिनों में पूरा कर सकता है। एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। 15 पुरुष 6 महिला 9 पुरुष 8 महिलाएं की आवश्यकता है। यदि उस कार्य को 15 दिनों में पूरा करना है तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो ये जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप। 15 m = 25 पर 9 है तो 5 तो 15 में से 8 m निकाल दो तो 6p = 2। p मैंने पुरुष माना है, ठीक है। तो 15 p + 6 तो 33 × 25 तो 11/5 = 19। तो ये फिर से p तो 55 = 19 थे तो 36 33 × 25 = 19 तो 11 × 5/8 तो 19p 19 + 3 तो p = 13। तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं। ओके बाय।